कहलाते हैं। और सातवें से अप्रमत्त, फिर अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, ऐसे 10 गुणस्थान होकर चौथे पैराग्राफ में फिर 4 गुणस्थानों में उन्होंने कहा उपशांत मोह, क्षीण मोह, वहां मोह का अभाव है। और जब मोह के बाद तीन घाती कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का अभाव होता है, तो संयोग केवली जिन कहलाता है 13वां गुणस्थान। और फिर जब योग निरोध करता है तो वह अयोग केवली जिन कहलाता है और 4 आघाती कर्मों का भी नाश करके और मुक्ति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार मोक्ष का स्वरूप, तो इस मोक्ष पावर में 2 बातें बताई है। एक तो मोक्ष का स्वरूप क्या है और दूसरा मोक्ष का उपाय क्या है। 2 बातें हैं बस मोक्ष पावर में। कितनी बात? 2 बात। एक तो मोक्ष का स्वरूप क्या है और दूसरा मोक्ष, और साथ में ये भी बता दिया कि जो हम बता रहे उसके अलावा कोई कुछ मोक्ष का स्वरूप बताता है या कोई कुछ मोक्ष का उपाय बताता है तो वह ठीक नहीं है, वह सच्चा नहीं है, ये बात भी उन्होंने बताई। तो अभी हमने जो मोक्ष पावर का सार का आधा भाग पढ़ा, पार्ट 1, उसमें 14 गुणस्थानों के माध्यम से ये बात पढ़ी कि मोक्ष कैसे होता है। मिथ्यात्व दशा से पहले गुणस्थान से जीव बढ़ता हुआ और 14 गुणस्थान पार करके मुक्ति को प्राप्त करता है। ये मोक्ष की विधि, मोक्ष का ऐसा ही विधान है। 14 गुणस्थानों के माध्यम से उसकी चर्चा करें। अभी आधा भाग जो रह गया उसे पढ़ते। देखो पेज नंबर 301 और इसमें पैराग्राफ नंबर 3 है ना। इस प्रकार सब कर्मों का अभाव होता है। अब यहाँ एक शब्द शायद मुझे लग रहा है छूट गया है छपने में, क्योंकि इस प्रकार सब कर्मों का अभाव रूप होता है, ये तो समझ में नहीं आई बात। अभाव रूप के बाद मोक्ष शब्द और होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो छपने में शब्द रह गया है। अगर हम वो शब्द जोड़ते हैं तो वाक्य बहुत अच्छा हो जाता है। इस प्रकार सब कर्मों का अभाव रूप मोक्ष होता है। ये 14 गुणस्थानों के क्रम में चलते हुए अघाती कर्मों का भी नाश करके और मुक्ति हो जाती है। ये बात पूरी कही थी पिछले पैराग्राफ में। तो उसके लिए कहा कि इस प्रकार सब कर्मों का अभाव रूप मोक्ष होता है। 8 कर्मों का अभाव हो गया ना, 4 का अभाव होने पर अनंत बना था और 4 और का अभाव होने पर सिद्ध हो गया, मुक्त हो गया। तो 8 कर्मों का अर्थात सब कर्मों का अभाव होने पर मोक्ष होता है। इसलिए कहा इस प्रकार सब कर्मों का अभाव रूप मोक्ष होता है। ये तो मोक्ष का स्वरूप हो गया कि सब कर्मों का अभाव ये मुक्ति है। मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष का विलोम शब्द, अपोजिट शब्द है बंध। बंधन का विलोम है मोक्ष। कि जीव पूर्व में कर्म से बंधा था, संसार दशा में कर्म बंधन में था और अब बंधन से मुक्त हो गया, छूट गया। बस मोक्ष शब्द का हम अगर अर्थ करें, अर्थ देखें तो मोक्ष मतलब छूटना, छूट गया। तो किससे छूट गया? कि कर्म बंधन से छूट। हाँ हाँ बिल्कुल। तो बंदर चने के लिए मटकी में हाथ डाल के मुट्ठी बांध लेता है, तो उसने वो पकड़ लिए ना चने, तो वो बंधन हो गया, उसका अटक गया हाथ। उसने सोचा मेरे को पकड़ लिया मटकी ने, और फिर वो जब उन चनों को छोड़ देता है, मुट्ठी खोल देता है, तो फिर उसमें से हाथ निकल जाता है, छूट जाता है, बंधन मुक्त हो जाता है। तो हमने कर्म बंधन परद्रव्य को अपना मानकर कर्म बांधकर संसार में घूम रहे हैं। और मुक्ति क्या है? तो ऐसा सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः, समस्त कर्मों के
छूट जाने, अभाव हो जाने, क्षय हो जाने का नाम मोक्ष है। अब एक कर्म बंधन की अपेक्षा बात किया, अनेक अपेक्षाओं से अनेक प्रकार से बात कही जा सकती है। आत्मा के गुणों का स्वभाव रूप में प्रकट हो जाना, आत्मा का आनंद सुखी हो जाना, जन्म मरण का अभाव हो जाना, पुनः संसार में लौटकर नहीं आना, इत्यादि अनेक रूप में हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने को मोक्ष का स्वरूप तो समझ में आ गया। किसको कहते हैं मोक्ष? सब कर्मों के छूट जाने का नाम मोक्ष है। अब मोक्ष का उपाय क्या है? दो बातें बतानी है इसमें, मोक्ष का स्वरूप और मोक्ष का उपाय। स्वरूप की बात हो गई, अब उपाय क्या है? तो वो बता रहे हैं, इसके कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहेगी। इसके मतलब किसके? मोक्ष के। मोक्ष के कारण, कारण मतलब उपाय। मोक्ष के उपाय क्या है? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के उपाय है। इनकी प्रवृत्ति अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रवृत्ति चौथे गुण स्थान से, कहां से प्रारंभ होता है? चौथे गुण स्थान से सम्यक्त्व प्रकट होने पर एक देश होती है, वहां से वो मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है। एक देश प्रारंभ होता है, मुनि बना वहां से पूरी तरह प्रारंभ हो जाता है ना। तो सम्यक दर्शन से वह एक देश उसकी प्रवृत्ति प्रारंभ होती है मोक्ष मार्ग। और जैसे जैसे कर्म का अभाव होता है, यहां से लगाकर आगे जैसे जैसे कर्म का अभाव होता है, वैसे वैसे सम्यक दर्शन आदि की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। धीरे धीरे कर्म का अभाव होता जाता है और सम्यक दर्शन आदि की दृढ़ता बढ़ती जाती है, ज्ञान की निर्मलता बढ़ती जाती है, चारित्र बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे इसकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कर्म का अभाव हो जाता है। दोनों तरफ से कह दिया उन्होंने, जैसे जैसे कर्म का अभाव होता जाता है, वैसे वैसे प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, जैसे जैसे प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, वैसे कर्म का अभाव होता जाता है। दोनों तरफ से उन्होंने बात को कह दिया। क्योंकि कोई कहता है पहले प्रवृत्ति बढ़ेगी फिर कर्म का अभाव होगा, कोई कहेगा पहले कर्म का अभाव होगा फिर प्रवृत्ति बढ़ेगी। उनने दोनों बातों को सुमेल कर दिया। जब घाती कर्म का अभाव होता है, तब 13वें गुण स्थान में अनंत होकर जीवन मुक्त कहलाता है। 14 गुण स्थानों की बात पहले कर चुके, इसलिए अब डायरेक्ट वो आपको 13वें गुण स्थान का नाम आया तो समझ में आ गया ना। तो कह रहे कि जब घाती कर्म का अभाव होता है, तब 13वें गुण स्थान में अनंत होकर जीवन मुक्त कहलाता है। और 14वें गुण स्थान के अंत में रत्नत्रय की पूर्णता होती है, इसलिए अघाती कर्म का भी नाश होकर अभाव होता है, तब साक्षात मोक्ष होकर सिद्ध है। अरहंत के 4 घाती कर्म का अभाव हुआ, जीवन मुक्त कहलाता है। और सिद्धों के 8 कर्मों का अभाव हुआ है, वे पूर्णतः साक्षात मोक्ष को प्राप्त करके सिद्ध कहलाते। यहाँ पर जब तत्वार सूत्र में सूत्र आता है, जीवों को, सारे जीवों को, समस्त जीवों को 2 भागों में बांटा जाता है। वो कहते हैं संसारिणो मुक्ताश्च, कि जीव 2 प्रकार के, संसारी और मुक्त। तो वहां पर मुक्त में केवल सिद्ध को लेते हैं और अरहंत तक संसारी है। क्यों? क्योंकि अभी उनके भी 4 घाती कर्म मौजूद है। अभी ऐसा कोई जीव है जो सिर्फ अरहंत ही सिद्ध नहीं हुआ है, अभी तक अरहंत ही हो और अभी तक कोई सिद्ध ना हुआ हो, ऐसा कोई नहीं, ऐसा नहीं। आपका प्रश्न है, क्या प्रश्न है आपका? अरहंत हो गए, हाँ, सिद्ध नहीं हुआ। हाँ, तो ऐसे है ना, आज भी जीव है ऐसे। हाँ, विदेश क्षेत्र में आज श्रीमंदर परमात्मा, युगमंदर परमात्मा, 120 तीर्थंकर तो मिनिमम कम से कम सदा विद्यमान रहते हैं ना। ये अरहंत दशा में है, अभी वर्तमान में मौजूद है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई जीव अरहंत बन के रह जाए और फिर सिद्ध बने ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी जीव अरहंत बने हैं तो सिद्ध अवश्य बनते हैं।
अरहंत बने हैं तो सिद्ध अवश्य बनते हैं। आप यहाँ लोक में तो बीए करके छोड़ दो, एमए करो नहीं करो मर्जी आप, लेकिन यहाँ अरहंत बन गए तो अब सिद्ध बने नहीं बने मर्जी, ऐसा नहीं। जो जीव अरहंत बन गया वो नियम से सिद्ध अल्पकाल में बनते ही है ना। तो दोनों बात समझ में आ गई ना। आपका प्रश्न था, क्या प्रश्न था कि कोई जीव अरहंत ही रहते हैं क्या, सिद्ध बनते क्या? तो अरहंत सदा नहीं रहते, सिद्ध बनते हैं, और वर्तमान में अरहंत दशा में भी मौजूद है, विदेश क्षेत्र में मौजूद है, भरत क्षेत्र में तो यहाँ पंचम काल होते नहीं है। हाँ वो तो सिद्ध हो चुके हमारे तो ऋषभदेव से महावीर पर्यंत। ठीक है, ये आपकी समाधान हो ही गया है। विदेश क्षेत्र में जो सीमंदर आदि परमात्मा अपन कहते हैं वो अरहंत दशा में अभी मौजूद है। तो वर्तमान में जो अरहंत है सीमंदर नाम के हैं वो अरहंत है, बाकी उसके पहले भी सीमंदर नाम के परमात्मा थे अरहंत दशा में, वे सिद्ध बन चुके। हाँ, क्योंकि वहां जो ये 20 नाम है ना, ये नाम शाश्वत है। हाँ, ये नाम शाश्वत है। सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, ये नाम है ना, ये नाम शाश्वत है। एक जीव जो अभी सीमंदर परमात्मा है अरहंत दशा में, वो जब सिद्ध बन जाते हैं तब नया जीव सीमंदर नाम का अरहंत बन जाता है। हाँ, और जब वो सिद्ध हो जाते हैं तो नया एक जीव सीमंदर नाम का अरहंत बन जाता है। तो सीमंदर भी जो पूर्व में अरहंत थे, जो सिद्ध बन चुके अभी हैं अरहंत दशा में, वो आगे बन जाएंगे। ऐसी वह प्रवृत्ति आगे से आगे चलती है। जैसे इतिहास में हम लोग पढ़ते थे, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि वहां विदेशों में एक राजा का नाम जॉर्ज ही चलता रहता है। एक जॉर्ज स्वर्ग सिधार गए तो दूसरे राजा जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज द्वितीय, जॉर्ज तृतीय, जॉर्ज पंचम, ऐसे चलता है। एलिजाबेथ का चलता है, एलिजाबेथ का चलता है, चलता है। तो समझ गए ना। जैसे हमारे यहाँ वो जो भट्टारक जी की गादी होती है, उस पर भी कुछ इसी प्रकार से नाम चलते रहते हैं ना। भट्टारक जी के कई जगह फिक्स भी कर लेते हैं कि भाई यही नाम रहेगा, और बदलते भी होंगे जैसा भी। तो वहां तो नहीं बदलते, सीमंदर परमात्मा वो तो वही चलते रहते हैं, लेकिन वो सदा अनंत रहते हैं ऐसा नहीं। वो तो सिद्ध हो गए, नए अनंत। ठीक है, बात हो गई समझ में। अब अपन आगे, हाँ क्या पोस्ट पद तो अरहंत का, पद अरहंत का, हाँ, और नाम भी उस पद के साथ वहां जुड़ा हुआ, वहां जुड़ा। वहां विदेश क्षेत्र में जो सीमंदर नाम का जो नाम है ना, वो भी पोस्ट समझ लो, वो भी पोस्ट समझ लो। कलेक्टर ही कहलाएगा, जो भी आए तो कलेक्टर ही रहेगा। हालांकि इसमें भी थोड़ा सा अंतर है कि कलेक्टर पोस्ट है, नाम तो अलग भी होता है। जैसे अभी हमारे यहाँ चेतन जी देवड़ा साहब है, हाँ नाम ऐसे बदलते भी रहते हैं, लेकिन वहां तो पोस्ट तो अरहंत की है, तो वो तो पोस्ट तो अरहंत की रहती है, और नाम भी सीमंदर है, नाम भी वही रहता है। जैसे मान लो पोस्ट कलेक्टर की है और अभी चेतन जी देवड़ा साहब है, और ए मान लो यहाँ से ट्रांसफर हुए तो नए आवे वो भी चेतन जी देवड़ा नाम के ही आवे मान, और ए भी मान लो ट्रांसफर होके जावे फिर कोई आवे वो भी चेतन जी देवड़ा साहब नाम से आवे, तो फिर वो तो समान नाम और पद भी समान हुआ। ऐसे वह पद भी समान है और नाम भी समान है। चलो क्या कह रहे हैं कि जब घाती कर्म का अभाव होता है तब 13वें गुण स्थान में अरहंत होकर जीवन मुक्त कहलाते हैं,
और 14वें गुणस्थान के अंत में रत्नत्रय की पूर्णता होती है, इसलिए अघाती कर्म का भी नाश होकर अभाव होता है, तब साक्षात मोक्ष होकर सिद्ध कहते। तो ये आपको आज जो हमने ये एक पैराग्राफ अभी पढ़ा, इसमें क्या बात समझ में आई कि सर्व कर्म के अभाव तो मोक्ष है। मोक्ष क्या है? मोक्ष का स्वरूप क्या है? समस्त कर्मों का अभाव। ठीक है, मोक्ष मतलब सभी कर्मों का अभाव। और उसका उपाय क्या बताया? तो कहते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तत्वार्थ सूत्र में आता ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। या मेरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीनों क्या है? मुक्ति के मार्ग है। अब आगे बात करते हैं, इस प्रकार मोक्ष का और मोक्ष के कारण का स्वरूप, किस किस का? मोक्ष का और मोक्ष के कारण का स्वरूप। तो अभी तक 4 पैराग्राफ जो हमने कल पढ़े, एक आज पढ़ा, 5 पैराग्राफ का सार 2 वाक्यों में। क्या? मोक्ष का और मोक्ष के कारण का स्वरूप। तो मोक्ष का क्या? कि समस्त कर्मों के अभाव का नाम मोक्ष, और उसका कारण क्या? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, ये मोक्ष का उपाय। अब इसके आगे बात करते हैं, क्या कहते हैं? जिन आगम से जानकर, कि मोक्ष का स्वरूप और मोक्ष के उपाय का स्वरूप जिन आगम से, शास्त्रों से, जिनवाणी से जानकर और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के कारण कहे हैं, इनको निश्चय व्यवहार रूप यथार्थ जानकर सेवन करना। कैसे? निश्चय और व्यवहार रूप यथार्थ जानकर सेवन करना। देखो जयचंद जी चावड़ा साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें ये लिखी कि इनको निश्चय और व्यवहार रूप यथार्थ जानकर सेवन करना। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनके निश्चय स्वरूप को जानकर सेवन करना, उन्होंने व्यवहार का निषेध नहीं किया। जयचंद जी चावड़ा साहब ने यहाँ ऐसा नहीं कहा कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो मोक्ष के कारण कहे हैं, इनका निश्चय स्वरूप जानकर सेवन करना, ऐसा नहीं लिखा। बल्कि उन्होंने क्या लिखा कि इनको निश्चय व्यवहार रूप यथार्थ जानकर सेवन करना। मतलब इनका दोनों जो व्यवहार का निश्चय का जो सुमेल है, उसको ध्यान में रखते हुए उसका, क्योंकि पूर्व में मूल गाथा में आचार्य कुंकुम देव ये बात कह चुके हैं कि कोई जीव मुनिव्रत धारण करके कठोर तप करे लेकिन सम्यक दर्शन ना हो तो मुक्ति नहीं होती। तो अगली ही गाथा में कुंकुंडाचार्य देव ये कहकर चुके कि सम्यक दर्शन हो लेकिन मुनिव्रत धारण नहीं करे तो भी मुक्ति नहीं। दोनों गाथाएं आई थी ना अपनी, इसलिए जैसे चावड़ा साहब संतुलित लिखते हैं, सार लिख रहे हैं ना, वो सब पढ़ के चुके हैं, उसकी वचनिका लिख के चुके हैं, इसलिए वो व्यवहार निश्चय का सुमेल करते हुए लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि इनको निश्चय व्यवहार को यथार्थ जानकर सेवन कर, जैसा इनका स्वरूप है वैसा जान। एक देश का एक नहीं, व्यवहार से नहीं, व्यवहार से नहीं, व्यवहार निश्चय दोनों का यथा, वो तो कथन की शैलियां हैं। बाकी जो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ चौथे गुण स्थान से एक देश हो जाता है, ऐसा इसमें लिखा है ना, एक देश प्रारंभ। वो एक देश शब्द लगाया ना जयचंद चावला साहब ने भी एक देश शब्द, इसीलिए। और मैंने भी इसको पढ़ते समय आपको एक वाक्य बोला कि वो मुनि बनने के बाद मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है साक्षात, और यहाँ एक देश प्रारंभ सम्यक दर्शन, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मुक्ति का मार्ग कहा। चूंकि सम्यक दर्शन हो गया, तीनों की एकता, चूंकि सम्यक दर्शन हो गया, तो सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक साध्य ज्ञान हो, तो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान भी हो गया, और जब सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, तो चारित्र भी कुछ तो हुआ है। मतलब भले उसको आप चारित्र नाम दो या ना दो, नहीं, स्वरूपाचरण चारित्र तो दिया है ना उसको, स्वरूपाचरण चारित्र तो हुआ है भाई, देश चारित्र नहीं हुआ, सकल चारित्र नहीं हुआ,
हुआ, यथा क्या चारित्र नहीं हुआ, लेकिन स्वरूपाचरण चारित्र नाम दिया। तो एकता में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एकता में कैसे? हाँ एकता है ना, एक देश प्रकटता हुई है, एक देश मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ है। देखो चारित्र, मैंने कल किसी ने पूछा था ना कि दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी में क्या अंतर है। हाँ आपने पूछा था सूरज बेन जी आपको, तो मैंने बताया था कि मिथ्यात्व को रोके, मतलब सम्यक दर्शन को रोके वो तो है दर्शन मोहिनी, और चारित्र को रोके वो है चारित्र मोहिनी। तो अब दर्शन मोहिनी गया तो सम्यक दर्शन हो गया, और चारित्र मोहिनी जाएगा तो चारित्र होगा। अब चारित्र एक साथ नहीं जाता, वो क्रम क्रम से जाता है। तो चारित्र की जो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन 4 स्टेप हो गई, तो अनंतानुबंधी चौथे में चली गई, तो स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ। 5वें में अप्रत्याख्यान भी चली गई, तो देश चारित्र प्रकट हुआ। 6ठे में प्रत्याख्यान भी चली गई तो सकल चारित्र प्रकट हो गया। और आगे संज्वलन की तीव्रता 6ठे में थी, फिर मंदता होती गई, सूक्ष्म लोभ का भी सूक्ष्म सांप्राय 10वें प्रस्थान के अंतिम समय में नाश हुआ, और फिर वो 11वां 12वां प्रस्थान मोह रहित है, तो उपशांत मोह क्षीण मोह नाम है, और तो 3 घाती कर्मों का भी अभाव होकर 13वें प्रस्थान में वह अरहंत दशा। स्वरूपाचरण चारित्र बोला है ना, अनंतानुबंधी नहीं है, चारित्र मोहिनी का एक भेद चला था। हाँ एक, हाँ देखो वापस पढ़ लो, संशय नहीं रखना। देखो क्या लिखा है, हाँ जी बोले आप पूछे। जैसे सम्यक चारित्र के अंदर हाँ क्रम पड़ता, क्रम से हाँ, इसी प्रकार से क्या सम्यक दर्शन में भी क्रम पड़ता है क्या? हाँ बाबू देखो ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि चारित्र के अंदर क्रम पड़ता है धीरे धीरे, है ना, ये तो बात प्रसिद्ध है, ये तो सभी जानते हैं, सभी तरफ चलती है। लेकिन बाबूजी पूछ रहे कि ऐसा सम्यक दर्शन में भी फर्क पड़ता है क्या क्रम क्रम से? तो इस संदर्भ में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अपन शास्त्र के आधार से ही पूर्व में ये बात पढ़ चुके हैं। हाँ आत्मानुशासन में भी पढ़ी और इसमें भी पढ़ी है, इसमें भी आई है। देखो एक बात ऐसी चलती है कि सम्यक दर्शन तो एक बार सिद्धों जैसा हो गया, लेकिन ये भी अपेक्षाकृत कथन समझना। हाँ श्रद्धान में भी फर्क पड़ता है, आगे आगे दृढ़ता बढ़ती जाती, तभी तो अवगाढ़ सम्यक दर्शन, परमावगाढ़ सम्यक दर्शन ऐसे भेद किए ना, 10 प्रकार के सम्यक दर्शन जो आत्मानुशासन में बताए थे, तो वहां अवगाढ़ परमावगाढ़ आदि भेद किए, तो दृढ़ता बढ़ी ना उसमें आगे, तो इसलिए उसमें भी भेद तो पड़ते हैं, सूक्ष्म भेद पड़ते हैं, और मोटा मोटी स्थूल रूप से ऐसा भी कहने में आता है सम्यक दर्शन तो पूरा हो गया। अच्छा कहने में क्यों आता है, जब चारित्र में नहीं आता इसमें आता है, तो उसका भी कारण होना चाहिए। भाई कोई भी बात चलती है तो बेवजह नहीं चलती है, तो बात इसलिए कि चारित्र में तो हमको स्तर दिख रहे हैं कि अनंतानुबंधी गया चौथे में, अप्रत्याख्यान में, अप्रत्याख्यान 5वें में गया, प्रत्याख्यान 6ठे में, तो वहां तो हमें स्तर दिख रहे हैं, स्पष्ट नजर आ रहे हैं, तो वो स्पष्ट सबको समझ में आ रहा है कि चारित्र क्रम क्रम से वृद्धि हो रही है। और यहाँ दर्शन मोहिनी का एक साथ अभाव हो जाता है, भाई जो मिथ्यात्व है वो एक साथ चला गया, तो एक साथ चला गया तो उसको ऐसा कहने में आता है कि एक साथ सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन हाँ उसकी दृढ़ता में धीरे धीरे विशुद्धि आती है, बढ़ता है, उसमें क्रम भी पड़ता है थोड़ा थोड़ा। हाँ जी बाबू जी समाधान हो गया, और आपका हुआ कि नहीं? नहीं हो जाएगा, आपका भी समाधान हो जाएगा। देखो यहाँ जो बात, अब वही बात मैंने आपको कही ना, सम्यक दर्शन के बारे में 2 बात चलती है, ऐसे ही इस बारे में भी 2 बात चलती है। कोई तो चौथे प्रस्थान में चारित्र नहीं मानता, क्योंकि वहां अनुव्रत आदि बाहर का चारित्र कुछ नहीं है ना, नाम अविरत है जो व्रत नहीं है, इसलिए कई लोग वहां चारित्र को बिल्कुल नहीं मानते। और दूसरी तरफ आप ये देखें
ये कि चारित्र मोहिनी कर्म की कोई प्रकृति गई कि नहीं गई वहां? हाँ, दोनों का घात करती है भाई, दर्शन और चारित्र दोनों का घात करती है, द्विमुखी है। तो वो चली गई, तो दोनों चीज प्रकट होनी चाहिए ना। हाँ, वो तो वहीं से कह लेंगे, क्योंकि वो बाहर से दिखने वाला चारित्र तो वहीं प्रकट होने वाला, जो अनुव्रत तो वहां 5वें में ही आने वाले हैं, वो तो चौथे में नहीं आएंगे, इसलिए वो चौथे में चारित्र नहीं है, ऐसे भी कहने की पद्धति चलती है ना। दोनों बातें अपने को अपेक्षा समझ लेना चाहिए, सियादवादी को किसी बात में कोई समस्या नहीं आती है ना। हाँ, अपन निरपेक्ष कथन करें, सर्वथा कहें कि नहीं सर्वथा वहां चारित्र है, सर्वथा नहीं है, तो उसमें समस्या है, क्योंकि यथा योग्य समझना है ना अपने को, जितना प्रकट हुआ उतना हुआ, जितना नहीं हुआ नहीं हुआ। अब उसी जो आंशिक हुआ उसी को कोई कहता हुआ, और आंशिक हुआ उसको कोई कहता कि ये क्या है, ये कुछ नहीं। वो तो वहां जब दिखेगा, बाहर रिजल्ट आएगा, सामने व्रत दिखेंगे, तो ही हम चारित्र कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हाँ नहीं हुआ तो भी वो कार्यकारी नहीं है, तो चारित्र तो साथ में हो गया। ऐसा कौन सा शुरू की तो बात है आपने पता ही ना। हाँ, इसको दर्शन हो जाता, चारित्र नहीं होता है। चारित्र नहीं, मुनि व्रत धारण ऐसा होता है। चारित्र नहीं बोला मैंने, मुनि व्रत बोला। मुनि व्रत चारित्र ही हुआ ना। नहीं, वो मुनि व्रत तो सकल चारित्र की बात है, सकल चारित्र, मुनि व्रत तो सकल चारित्र। मैं समझता हूँ आपका भी समाधान हो गया। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? इस प्रकार मोक्ष के कारण का स्वरूप जिन आगम से जानकर और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के कारण कहे हैं, इनको निश्चय व्यवहार यथार्थ जानकर सेवन करना तप भी मोक्ष का कारण है। देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की शब्द आए तो कोई कहेगा तप भी तो है ना, तो कह लो हाँ तप भी है, तो फिर गिनाया क्यों नहीं? 4 गिनाते, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप, ये चारों मिलाकर के मोक्ष का मार्ग ऐसा कहना था। तो कह रहे हैं कि तप को चारित्र में अंतर्भूत है, शामिल है, चारित्र में तप शामिल है। तप भी मोक्ष का कारण है, उसे भी चारित्र में अंतर्भूत कर त्रयात्मक ही कहा है। इस प्रकार इन कारणों से प्रथम तो तद्भव ही मोक्ष होता है। जहां 4 आराधनाएं कहते हैं तो वहां तप को अलग कहते ही है, और जब 3 कहते हैं तो उसमें चारित्र में तप को शामिल समझना है। और यहाँ पर ये भी बात समझना चाहिए कि फिर 4 कह ही देते ना, फिर 3 में क्यों अंतर्भूत किया उसको, चारित्र में क्यों उसको तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 चीजें हो गई, 3, और 3 का मतलब आप जानते हैं, 3 परिक्रमा लगाते हो ना, तो 3 का मतलब क्या होता है? बहुत। 3 का मतलब 3 नहीं होता, बहुत हो जाता है। तो यहाँ पर 3 में बहुत, सम्यक मुक्ति के मार्ग में जितने भी जो भी है ना, वो सब इसमें गर्भित समझना, इसलिए 3 कह दिए, 3 में बहुत हो गया, सब चारित्र में गर्भित है बाकी सब चीजें। इस प्रकार इन कारणों से प्रथम तो तद्भव ही मोक्ष होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तब उसमें शामिल, और अन्य भी जो भी मुक्ति मार्ग के साधन है उन सब का इन कारणों से प्रथम तो तद्भव ही मोक्ष होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को जो धारण करता है वो उसी भाव में मोक्ष चला जाता है, पहली बात। और जब तक कारण की पूर्णता नहीं होती है, उससे पहले कदाचित आयु कर्म की पूर्णता हो जाए तो स्वर्ग में देव होता है। कोई तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करके उसी भाव से मोक्ष चले जाते हैं, कोई उस भाव में पूरी साधना नहीं हुई, चारित्र पूर्ण नहीं हो पाया और आयु पहले पूरी हो गई, तो कहते हैं नियम से वो कहा जाते हैं स्वर्ग में देव बनते। तत्वार्थ सूत्र में उसके लिए सम्यक्त्वम च देव आयु के आश्रम के कारणों में सम्यक दर्शन को भी गिनाया, और सराग संयम संयमा संयमा काम निद्रा बाल तपांसी देव, वो सब भी कारण उसमें गिनाए। तो यहाँ मुनि की भूमिका में उसके संयम है, सम्यक दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। तो पुण्य का अर्जन भी विशेष होता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो नियम से
स्वर्ग में देव होते हैं। लेकिन यहां से मुनि बन करके ऐसी साधना के पूर्वक देव गति में गया है, तो आगे क्या होता है देखो, वहां भी मतलब देव गति में भी यह वांछा रहती है कि यह शुभोपयोग का अपराध है। मैं यहाँ देव गति में आ गया तो एक किसके फल में आ गया, तो कहते हैं जो शुभोपयोग शुद्धोपयोग की पूर्णता नहीं हुई ना, शुद्धोपयोग की पूर्णता होती तो मुक्ति चले, अंतर्मुक्त स्थिरता होती, तो अब वो नहीं हो पाई और शुभोपयोग में चला जाता था उपयोग, तो वो शुभोपयोग के कारण से देवगति प्राप्त हुई। यहां से चलकर मनुष्य होऊंगा, गए देवगति में, लेकिन वहां भोगों में रमते नहीं है, वहां भोगों की प्रचुरता है, पुण्य का उदय है, लेकिन उस पुण्य के उदय में भी वे मग्न नहीं होते हैं और ये भावना भाते हैं कि यहाँ से चल करके मनुष्य होगा, तब सम्यक दर्शनादि मोक्ष मार्ग का सेवन कर मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसी भावना रहती है, तब वहां से चलकर मोक्ष पाता है। एक और पैराग्राफ है इसका, फिर ये बात पूरी हो जाएगी। इस पंचम काल में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सामग्री का निमित्त नहीं है। सारी बातें उन्होंने गर्भित कर ली इसके अंदर, सार के अंदर। इस पंचम काल में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सामग्री का निमित्त नहीं है, इसलिए तद्भव मोक्ष नहीं है। अभी कोई को सीधे भाव किसी भाव से मुक्ति होती नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी धारण करे तो भी मुक्ति अभी यहां से होती नहीं है, तो फिर धारण करेगा नहीं करेगा, तो करे तो भी जो रत्नत्रय का शुद्धता पूर्वक पालन करे तो यहां से देव पर्याय पाकर पीछे मनुष्य होकर मोक्ष पाता है। ये उसका धारण करना बेकार नहीं जाता है, वो यहां से देव हो जाएगा, मनुष्य बनेगा, मोक्ष चलेगा। इसलिए यह उपदेश है कि जैसे बने वैसे रत्नत्रय की प्राप्ति का उपाय करना, और 3 रत्न प्राप्त न कर सको तो कम से कम 1 रत्न तो क्या करें, कि जैसे बने वैसे रत्नत्रय की प्राप्ति का उपाय करना। इसमें सम्यक दर्शन प्रधान है, इसका उपाय तो अवश्य करना। रत्नत्रय, लेकिन उसमें भी मुख्य क्या है, सम्यक दर्शन। इसलिए कह रहे सम्यक दर्शन का उपाय तो अवश्य करना चाहिए, इसलिए जिनागम को समझकर सम्यक का उपाय अवश्य करना योग्य है। इस प्रकार इस ग्रंथ का संक्षेप जानिए। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, याविन ज्ञान चरित्र सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्र। और आगे क्या है, दौल समझ सुन चेत सयान काल वृथा मत होवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं। भैया ये दुर्लभ मनुष्य भाव मिला है ना, अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर पता नहीं हम कहाँ पहुंच जाएंगे, और फिर ये मनुष्य पर्याय की हमारे लिए दुर्लभ हो जाएगी। इसलिए ये मनुष्य पर्याय मिल गई, जैन कुल मिल गया, सच्चे देव साधु का समागम मिल गया, निरोग शरीर मिल गया, आजीविका के लिए ऐसी स्थिति नहीं है। कईयों को तो सारी दिन सुबह से उठ करके रात को सोने तक ही पेट भरने के लिए मेहनत करनी पड़ती। देखते होंगे ना आप, कचरा बीनने वाले हैं, आप उठते नहीं उसके पहले सर्दियों में सुबह 4 बजे आकर के वो आपके घर के बाहर कचरे में से प्लास्टिक की थैली जो कुछ मिले तो उसको उठा करके ले जाते हैं। होती है, बेचारे बीमार रहते हैं, हमको लगता है उनको बीमारी नहीं होती है, खूब होती है, बेचारे बीमार रहते हैं, फिर भी पेट की प्यास भूख मिटाने के लिए बीमार होते हुए दौड़ते रहते।
दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, रेस्ट करेंगे तो पेट कैसे भरेगा, बुखार आता रहता है, बुखार में ही घूमते रहते बेचारे, करें क्या। हमको लगता है कि वो इतनी गंदगी में हाथ डालते हैं, उनकी तबीयत खराब नहीं होती है क्या, अरे होती है, उनकी भी तबीयत खराब होती है, लेकिन वो अपने को पता कैसे चले, बेचारे बीमार रहते हैं और बीमार रहते रहते ही अपनी आजीविका का जुगाड़ करते रहते हैं, फिर भी किसी दिन पेट भरता है और किसी दिन भूखे ही सोना पड़ता। हम भाग्यशाली हैं, पूर्ण पुण्य के उदय से ऐसे संयोग प्राप्त हुए हैं कि सारी जिंदगी नहीं कमाए तो भी भूखे तो मरने वाले हैं। हमारे पुरखे इतना तो हमको दे के गए हैं कि अगर सारी जिंदगी एक पैसा नहीं कमावे तो रोटी मिलने के तो घाटे, भले मिष्ठान्न नहीं मिले लेकिन भूखे तो नहीं मरना है। तो फिर क्यों हम आपाधापी करें, 2-4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे में अपना पेट जितना हो जाए, फिर बाद में क्या करना है, अपना कार्य करना, रत्नत्रय की पूर्णता की प्राप्ति का उपाय विचारना, और वो भी नहीं हो पाए तो कम से कम सम्यक दर्शन को डोल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत होवे, समय को व्यर्थ मत गवाओ, और क्या करो, डोल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत होवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन, यह मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी, तरसेंगे हम। हमने क्या भावना भाई थी जब हम नरकों में थे, क्या भावना भाई थी कि एक बार यदि मनुष्य पर्याय मिल जाए तो फिर तो मैं ऐसा काम करूंगा कि इस संसार का अभाव करूंगा, लेकिन यहां आकर के वो भावना भूल गए और फिर वही काम कर रहे हैं, बहुत आरंभ परिग्रह के वापस वहीं पहुंच जाएगा। इसलिए अपने को जैसे बने वैसे रत्नत्रय की प्राप्ति का उपाय करना, और उतना नहीं बने तो कम से कम सम्यक दर्शन का उपाय तो अवश्य करना। इस प्रकार इस ग्रंथ का संक्षेप जाता है। तो कल और आज में अपन ने 2 पार्ट में जयचंदी छाबड़ा कृत मोक्ष पाहुड़ का सार पढ़ा, और अभी कम से कम 2 दिन और लगेंगे अपने को लिंक पाउट चालू करने में, क्योंकि अब यहाँ नमोकार मंत्र की महिमा लिख रहे हैं जयचंदी छाबड़ा साहब, नमोकार मंत्र की महिमा पढ़ेंगे कल, नमोकार मंत्र की महिमा, उसमें भी 2 दिन 3 दिन लगेंगे, इसके बाद अपन आगे